तो हेलो हाँ भाई दोस्तों, मैं समीर रंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो है पाकिस्तानी हो शाइला खान दांत की चादर सफेदी की चमका शाइला खान का, जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के बीच में गई है, जो मतलब जहरू हैं, जहर ही फैलाते हैं साले। वैसे तो आपस में तो जहर नहीं फैलाते, दिखाते जो यूट्यूब पे जहर नहीं फैलाते, लेकिन आपस में बैठ के फिर जहर फैलाते। तो देखते हैं इनकी जहालत भरी जहर कैसे निकलते हैं इनके मुंह से सांप के फुकारे इस वीडियो के अंदर। तो करते हैं वीडियो शुरू बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और मजेदार वीडियो के लिए। साथ के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं इनकी जहालतें और फिर पेलते हैं इनको अपने तरीके से और करते हैं इनको नंगा, फिर करते हैं इनके साथ तक दिना दिन दिंदा। तो आईसीसी को पूछना चाहिए ना, आपने उन्होंने वीज़े क्यों नहीं दिए इंडिया ने? पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया था अपने फैंस के लिए, अपने सहाफ़ियों के लिए, और ख़ास तौर पे जो हमारे जाने पहचाने जाते चाचा पाकिस्तानी, तो हमने तो वीज़ों के लिए अप्लाई किया था। अब ये आईसीसी और भारत को चाहिए था कि हमें वीज़े देते और हम वहाँ जाके सपोर्ट करते पाकिस्तान टीम को। आईसीसी का काम तो इतना था कि वो टूर्नामेंट कहाँ रख रहे हैं, क्या स्केड्यूल होगा। अब वीजा दिलाना ये तो पाकिस्तानी हाई कमीशन और इंडियन हाई कमीशन के बीच के डील है ना। बार बार आईसीसी को घसीट रहे हैं, आईसीसी को घसीट रहे हैं। और दूसरी जाने हमारे खुद के क्रिकेट बोर्ड के जो पर्सन है कह रहे दुश्मन मुल्क है, तो उनका सही जवाब है कि अगर हम दुश्मन ही है तो फिर रहो अपने मुल्क में, यहाँ क्या करने आ रहे हो। शायद आपने दुश्मन मुल्क के बाद उनका जो बयान आया ना, पता है बहुत ज़का अशरफ साहब का जो बाद में बयान आया, शायद आपने नहीं वो सुना। वो उस मामले पे उन्होंने वो ठंडे हो गए हैं और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, वो मेरे से गलती हो गई थी, वो माने अपनी चीज़ को। तो बेटा सिर्फ तुम्हारी नहीं, ज़का अशरफ हो तुम्हारा, वो जो भीख मांग के वीजा भी यहाँ पे आया है कमेंट्री करने के लिए। हाँ मैं इंडिया नहीं जाएंगे, इंडिया यहाँ नहीं आएगा। तो बुआ जवान करवाने आए हो, फिर यहाँ पे अपनी कुत्तों की तरह खा रहे हो। चीज दिख गई, ओहो दिख गया, फट के हाथ में आ गई, आंखें और पिछवाड़ा दोनों। और क्यों चाहिए? इंडिया तो दुश्मन है, यहाँ तो मुसलमानों पे जुल्म होता है, तो क्यों चाहिए तुम्हें यहाँ का वीजा? क्यों आना है? अब तुम्हारी फटनी, तुम्हें कांप नहीं रहे तुम लोग हैं? मूत नहीं निकल रहा तुम्हारे कच्छों में? आगे से गीली और पीछे से पीली नहीं, इंडिया में जाएंगे हमारी फाड़ दी जाएगी, चीर दी जाएगी, बदसलूकी की जाएगी तुम्हारे साथ। क्यों आना चाहते हो? मरवाने के लिए? जैसे 14 आके गायब हो गए वैसे भी गायब होना चाहते हो? सारे के सारे भिखारी हो। सीरियसली मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, नहीं मैं किसी इंसान को लेके कि तू बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, ना हुई उसकी किसी चीज को लेके। बट ये सिर्फ एक ऐसी कंट्री है ना जिसको इतने से लेके इतने पे हमेशा धोते रहना चाहिए। जहां इसके ऊपर से थापी हटी, डंडा हटा, वहीं इस सांप की तरफ पुकार के उठेंगे। ये वो सुअर के बच्चे हैं, क्योंकि अभी इनके पास पैसा नहीं है। जिस दिन आ जाएगा ये अपनी असली औकात दिखाएंगे। नहीं मारे। बाकी बात करें दुश्मन मुल्क की, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है अगर उन्होंने बोल भी दिया। सारी दुनिया जानती है कि अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कोई दुश्मन मुल्क माने जाते हैं, दुश्मनी है तो पाकिस्तान और इंडिया की। ऐसी भी क्या दुश्मनी के खेलों तक वो आ पहुंची है? मिस ये तो इंडिया से पूछे ना, जिन्होंने पाकिस्तान को वीजे नहीं दिए। ये तो इंडिया को चाहिए ना, बताया कि आपने पाकिस्तान के फैंस को वीजे क्यों नहीं दिया, जब या फिर टीम को ही ना बुलाते। ये तो हमारी गवर्नमेंट का काम था ना कि वर्ल्ड कप का जब सारा कुछ डिसाइड हो गया था कि इंडिया का था, तो हमारे मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर इतना दम होना चाहिए था कि ठीक है एशिया कप आप नहीं आए, मान लिया अब हम आ रहे हैं, लेकिन हमें कम से कम 250 वीजा तो देना। आधा जो क्रिकेट बोर्ड है पाकिस्तान का, वो तो आधा पाकिस्तान में बैठा पिट रहा है कि हमें भी नहीं जाने दे रहे, बड़े बड़े सहाफी भी नहीं जा रहे। ये कैसा वर्ल्ड कप? 48 साल तारीख है जी, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जाहिलो, पूरे वर्ल्ड की तारीख में कोई ऐसा नहीं है कि जो कोई पाकिस्तान किसी कंट्री में गया वहां पर उसने कोई गंदा काम ना करा। समझ में आ रही है? अपनी हिस्ट्री पढ़ रही है तो पहले हैं। सफेदी की चमकाते कोई, या सफेदी के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस खाली हूर बनने से ही मतलब है। अपने पाकिस्तानियों की हरकत देखिए कभी, जाके लड़कियां छेड़ना, छोटी बच्चियों के साथ बदसलूकी करना, रेप करना, यहाँ पे आके ड्रग्स बेचेंगे साले, यहाँ आके गंद मचाएंगे, यहाँ रोड पे फैल जाएंगे रायते की तरह, भीख मांगेंगे। जैसे 14 गायब हुए और पता नहीं कितने गायब होते, पता नहीं कहाँ कौन सा फटता फिरता साला, किसी का क्या भरोसा। जैसे वो 2 पाकिस्तान, 2 इंडियन, दो मुसलमान, पता नहीं इंडियन थे कौन है, 2 नाव से पहुंच गए वहां पे, वो भी उसकी कोई अथेंटिक खबर नहीं है, बस खाली चीख रहे हैं कि हाँ इंडिया से भाग गए हैं, दो मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ है, क्या पता कौन है, वांटेड हो। लेकिन मुसलमान है तो भाई मुसलमान कुछ नहीं कर सकता है ना, ठोके सकते हैं। समझ गए जाहिलो? अपनी नहीं देखते ये लोग भाई, अपनी हरकतें नहीं देखते ये लोग। टेररिज्म तुम फैलाओ, ड्रग्स तुम यहाँ भेजो, खालिस्तानी मूवमेंट तुम सपोर्ट करो, गंद तुम फैलाओ, सिर्फ चलो इंडिया से चलो तुम्हारी दुश्मनी है। अबे तो भाई और कंट्रियों में क्या तुम अपनी बुआ ना चबाते हो वहां पे जाके? तो तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड देख के तुम्हारे पिछवाड़े पे दिया मार लात। फिर तुम्हारे जितने जर्नलिस्ट हैं, कौन सा ऐसा तुम्हारा जर्नलिस्ट है जिसके मुंह में जहर ना हो, मुंह से हगता ना हो साला वो, सुबह शाम दिन रात? कौन सा जर्नलिस्ट तुम्हारा जहरीला नहीं है? यहाँ के कौन से प्रोपेगेंडे नहीं कर सकता वो बंदा? तुम्हारे पाकिस्तानी को उठा के बोले ओ हो देखो इस मुसलमान के साथ जुल्म हुआ, मैं तो वहां से जा दी थी। हमारी फिजा खान, किरण नाज, इतनी सारी जो हैंगी चुड़ैले, पड़ोसी के बच्चे खाने वाली, कुत्ते को पूंछ से पकड़े घुमा देती है भाई साहब।
पॉलिसी फिर उसी तरह करती जिस तरह इंडिया ने किया था कि हम एशिया कप नहीं खेलने आ रहे, पाकिस्तान भी कहता था भाई हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने आ हाँ, तो क्यों अगर चलो कह देते तो अच्छा ना होता। रहे। नहीं मिस, इसमें पाकिस्तान का बड़ापन है कि उनकी टीम गई और आप देखें कि वहां पर जाकर बॉबी भाई को, बाबर आजम को कैसा प्रोटोकॉल मिल रहा है, रोहित शर्मा। कौन सा बड़ा पैनल भिखारी हो, पैसों के लिए आए तुम यहाँ पे कि पैसे नहीं मिलेंगे, समझ गए? लॉस होता तगड़ा, वो पैसे जो मिलेंगे ना तुम लोगों को वो तुम फिर इंडिया के खिलाफ यूज करोगे टेररिज्म में। जाहिल के बच्चों, कोई तुम्हारा बड़ा बड़ा पन नहीं है, फटके चाल हो गए तुम्हारी इंडिया में आके देखते के साथ ही। मत आते, इतनी बड़ी औकात है तुम लोगों की तो मत आते। मरवाने के लिए आए हो यहाँ पे या अपनी बुआ नचवाने के लिए आए हो? चेयर लीडर्स की सगा बुआ खड़ी करवा देना अपनी, ऐसे ऐसे करते फिरेंगे फिर वो। और क्यों आना है तुम्हें यहाँ पे? क्यों संबंध बेटर करने हैं? क्यों आना है यहाँ पे? हम नफरत फैला दे, तुम भी फैलाओ और तुम अपनी मरवाओ, घंटा फर्क नहीं पड़ता। कैसा उनका वेलकम कर रहे हैं, उनकी आवाम मिस इंडिया पाकिस्तान को साइड पे कर दें, क्रिकेट की बात करें, उनकी आवाम कितना प्यार कर रही है। बाबर आजम को प्राइवेट जेट दे रहे हैं आप, और वहाँ की जो हाई गाड़ी है उसमें आप बाबर आजम को इस तरह प्रोटोकॉल दे रहे हैं जैसे कि बॉलीवुड का कोई हीरो आ गया। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट को क्रिकेट के हाथ तक रखे पाकिस्तान का बहुत अच्छा फैसला था। अगर इंडिया ने पाकिस्तान को वीजे नहीं भी दिए तो मे भी ये सिक्योरिटी रिस्क को सिक्योरिटी रीजन। 2 मिनट में पलट गया हरामखोर। सच में कहता हूँ, ये मैं कितनी वीडियोस में देख रहा हूँ, 2-2 मिनट में पलट जाते हैं भूतनी गई। अबे अपनी बाप की औलाद हो, किसी आस पड़ोसी की औलाद हो, 2 मिनट में पलट जाते हो। नहीं नहीं बेटा, ये तेरा बाप, ये नहीं, ये है तेरा बाप। सारे मतलब इमरान खानी वाले राह पे चल रहे हो, 2 मिनट में पलट जाते हो। हराम ही हो साले बड़े तुम हैं। हाँ वैसे क्या, ये तो खानदानी बीमारी होगी ना तुम्हारी, तो बचपन से तुम्हें सिखाया जाता है शुरू से, बहन 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 बहन, बड़े होते जान है ना। और जो लोग भाई, मैं देखो जो बट एक गवर्नमेंट लेवल पे जो आईसीसी के लेवल पे चीजें चलती वो चलने देते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट की चीज थी। वो जो प्रोटोकॉल था, जो खाना पीना था, देने देते, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो एक गवर्नमेंट लेवल पे था। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग बाबर बाबर वहां जाके चिल्ला रहे थे, खरोड़े अपने गले फाड़ रहे थे, जीभ निकाल के बाहर अंदर डंडे डाल के चीख रहे थे अपने गलों के अंदर, और हमारे महान क्रिकेटर्स, कभी ये फुटबॉल टीम आती है, कभी उनके लिए चेयर करते हो? कबड्डी टीम आती है, वुमेन क्रिकेटर आती है, कभी जाके चेयर करते हो? ये तो चलो क्रिकेट में है ना, कभी जाके चेयर करते हो जब ये फौजी लड़के आता है, कोई इसके गांव में आता है, कभी इसको देखने जाते हो भाई वहां पे क्या हुआ था, या कोई फौजी बॉर्डर पे खड़ा है, उसके पीठ पीछे उसके घर पे जाके पूछते हो? कोई आपको कोई जरूरत तो नहीं है। मैं क्रिकेटर्स को भी बोलता हूँ भाई, तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम लोग इनको पार्टीज दे रहे हो, जेट बुक कर रहे हो उनके लिए, लेकिन तुम लोगों में इतनी गैरत कभी दिखेगी कि तुम किसी गरीब गांव में भी जाके, चलो फौज की छोड़ो, तुम लोगों की औकात नहीं उन जैसी और ना बन सकते हो। मेरी नजर में तुम कुछ भी नहीं हो उसके आगे। तुम किसी गांव में जाके किसी को डोनेट कर लेते, 1 करोड़ 2 करोड़ कर लेते, 10-10 20-20 करोड़ लेते ना एक पोस्ट के। तुम लोग जाके किसी स्कूल में डोनेट कर देते, ये स्कूल हम बनवा रहे हैं, यहाँ की बुक्स का खर्चा हम दे, ये आगे लड़की का पढ़ाई का खर्चा, किसी लड़की की गरीब घर की लड़की की शादी का खर्चा उठा लेते तुम लोग। वहां तो है सिकोड़ लोगे अपना पिछवाड़ा, 2 मिनट में शो ऑफ करने पहुंच जाएंगे। हाँ हमने उनको ये प्रोटोकॉल दिया, वो तो रोहित शर्मा आया था, विराट कोहली आया था, लेकिन ये नहीं सोचते कि वही कंट्री है, ये वहां जाके कुत्ते की तरह भौंकेंगे ऐसे ना, ये काटेंगे वहां से बैठ के, और जब यहाँ से जाने के बाद काटेंगे ना, तो फिर ये विराट कोहली, रोहित शर्मा, जो भी है, जितने भी क्रिकेटर्स होंगे, इनसे जरा पूछ के आना कि बॉर्डर पे खड़े कर देना इनको, बंदूकें देके खड़ी कर देना, फिर देखता हूँ किसके पिछवाड़ों में कितना दम है और कितनी प्रैक्टिस कहाँ काम में आती है। करोड़ों रुपए, ऐशो आराम, बड़ी बड़ी गाड़ियां। और मैं उनसे भी बोलना चाहूंगा जो इनसे ऐड करवाते हैं, शर्म है थोड़ी तो ना, कभी इन फौजियों से ऐड करवा के देखना, या उनकी फैमिली से ऐड करवा लेना। जिसके पास पैसा है तुम उन्हीं को देते हो, जरा किसी गरीब से ऐड चीजें करवा के देखना, तो शायद इससे ज्यादा तुम्हें पुण्य तो मिलेगा, शायद तुम्हारा प्रोडक्ट इससे कहीं ज्यादा बिकेगा। और ये रियलिटी बोल रहा हूँ, क्योंकि एक आम आवाम से इंसान जुड़ता है, एक आम पब्लिक से। शायद वो सेल ना हो, लेकिन सेल तो होगी। तुम एक ढाबे पे खड़े होके बिस्लेरी बेचते हो, एक ढाबे पे खड़े होके तुम पेप्सी बेचते हो, लेकिन तुम एक गरीब घर के किसी मजबूर घर में जाके उसकी एड वो शूट नहीं कर सकते। शर्म आती है। जिसके पास है इसको देने में कोई फायदा नहीं होता, और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं। जो गवर्नमेंट लेवल पे चीजें थी, आईसीसी के लेवल पे जो चीजें थी, बीसीसीआई के लेवल पे जो चीजें थी, उनको करने दे। लेकिन पर्सनली तौर पे जो कर रहे हैं ना, सीरियसली इन लोगों से मुझे नफरत है मुझे, ऐसे लोगों से घिन आती है मुझे। आम आवाम की बात कर रहे हो ना तुम, इनकी आम लोगों की मेंटालिटी क्या भी है। 2 मिनट पहले चीख रहा था ना ये, मैं कितने दिखा देता हूँ, कितने वीडियोस दिखाता हूँ, कितने लोग दिखा देता हूँ, हिंदू दुश्मन, हिंदू काफिर। तो मुसलमानों से लेना देना ना, वो भी देखते कितने जाते हैं वहां पे। मैं सबकी नहीं कहता, कुछ है लेकिन यहाँ पे भी। और ये लिब्रांडो जोगांडो बनते हैं, अपने आप में बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं, सोचते हैं क्रिकेट टीम के साथ वहां खड़े हो जाएंगे, एक मैच देख लेंगे वहां पे जाके, 10,000 की 1 लाख की टिकट ले लेंगे, मैच देख लेंगे। हम तो भाई सब ग्राउंड में खड़े होकर हमने मैच देखा है।
शर्म आती है यार, सीरियसली शर्म आती है। और जब मैं ऐसे वीडियोस देखता हूँ मुझे गुस्सा आता है, सीरियसली बहुत गुस्सा आता है भाई। और जब ऐसी चीजें देखता हूँ ना, हमारे देश में ही बैठ के ये लोग 10 दिन भी नहीं होते किसी के घर में मौत हुए और ये लोग खुशियां मनाते हैं। वो भी ऐसी मौत नहीं होती कि सिर्फ वो अपने घर में लड़ाई झगड़े में मर गया, देश के लिए मरा ना बंदा। जरा वो सोचे उन 3 फैमिली से जो अनंतनाग में जिनकी जो मरे हैं, उनकी फैमिली से जरा पूछो कि उनके दिल पे वो ये चीजें देख रहे होंगे तो उनके दिल पे क्या बीतली होगी। जरा मैं चाहता हूँ कि जो लोग अगर उनका घर जानते हो तो प्लीज उनके वीडियोस इस पे रिएक्शन लेके आए। मैं जानना चाहता हूँ, मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ उन लोगों के रिएक्शन, ये वीडियोस देख के उन लोगों के रिएक्शंस क्या होते हैं। कोई मीडिया, कोई यूट्यूबर, कोई भी जाके किसी से भी मैं बोलना चाहता हूँ जरा उनके ये रिएक्शन, उन 3 फैमिली से रिएक्शन लेके आता है। बाकी तो छोड़ दो यार, वो 5 लोग वो मर गए, उन 5 फैमिली को छोड़ो, लाखों वो मर गए उनकी छोड़ो। मैं उन 3 फैमिलीज के रिएक्शन लेना चाहता हूँ। उन 3 फैमिली के रिएक्शंस क्या है किसी में दम? जाके उनके ये वीडियोस दिखा के रिएक्शन लेना ना जरा, कि आप क्या सोचते हो इस पे। गुस्सा यार, बहुत सीरियसली गुस्सा आता है इन चीजों को देख के। बस आज के लिए इतना ही करता हूँ मैं, बस। जय हिंद।